सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है गुरतेज सिंह। सक्सेस जर्नी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है काइजन। जैसा कि आप सभी को पता है, काइजन एक जापानीज टेक्निक है जो चेंज फॉर बेटर के लिए इस्तेमाल की जाती है। काइजन का मीनिंग है चेंज फॉर बेटर। काइजन दो शब्दों से मिलकर बना है, काय और जन। काय का मीनिंग होता है चेंज और जन का मीनिंग होता है गुड, यानी कि अच्छे के लिए कुछ चेंज करना। राइट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक करने से, शेयर करने से मेरे को हौसला मिलता है, और हौसले के साथ काम करना का कुछ अलग ही मजा है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। काइजन इज अ जापानीज टर्म मीनिंग चेंज फॉर द बेटर और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। जापानीज इंडस्ट्री ने काइजन को काफी इस्तेमाल किया है, और काइजन में हम अपनी प्रोडक्शन लाइन में छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करते हैं, जैसे क्वालिटी के ऊपर इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन के ऊपर इंप्रूवमेंट, और सेफ्टी के ऊपर इंप्रूवमेंट, जिससे ये सभी चीज़ें बढ़ती हैं। और उन सभी चीज़ों को जब भी जो चेंजेस करते हैं उनको एसओपी में डाला जाता है, वर्क इंस्ट्रक्शन में डाला जाता है और डॉक्यूमेंट किया जाता है, जिसके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन सिस्टम इंप्रूव होता जाता रहता है। ठीक है। काइजन को क्लासिफाई किया है जापानीज इंडस्ट्री में, इसको नंबर ऑफ कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। जैसे पॉइंट काइजन। पॉइंट काइजन का मीनिंग होता है विदाउट सच ए प्लानिंग। यह काइजन हम इमीडिएट इफेक्ट में कर देते हैं, जैसे कुछ भी माइंड में आया और उसके ऊपर कोई बड़ी प्लानिंग नहीं की, एकदम से काइजन को स्टार्ट कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, और उससे जो बेनिफिट उठाए एकदम से इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिए। सिस्टम काइजन को बड़ी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किया जाता है, अपर मैनेजमेंट की डिस्कशन और अप्रूवल के साथ किया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं कंपनी को अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है, जो कि पूरे प्लानिंग और ऑर्गेनाइज मैनर में किया जाता है। थर्ड वन है यूटोरी काइजन। ये यूटोरी काइजन है जो कि इसका मीनिंग होता है रिलीफ मेंटल स्ट्रेस। इसमें आपने पढ़ सुना होगा कि जापान में बच्चों के मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए यूटोरी क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, जिसमें सैटरडे को बच्चों को हाफ डे लीव देना स्टार्ट कर दिया था, ताकि बच्चों को कम से कम मेंटल स्ट्रेस हो। ऐसे यही जब काइजन हम किसी पर्सन की मेंटल स्ट्रेस रिलीव करने के लिए स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं यूटोरी काइजन। नेक्स्ट वन है काराकुरी काइजन। काराकुरी काइजन में हम किसी भी तरह का पावर यूज नहीं करते। जैसे कुछ टॉयज होते हैं, कारागुरी टॉयज होते हैं, जापानीज में कुछ टॉयज को बोलता है कारागुरी टॉयज। एक डॉल होती है जिसमें जो टी सर्व करने के लिए यूज होती है, डॉल के हाथ में टी कप पकड़ा जाता है, उसको टेबल पर रखा जाता है, वो खुद ही सर्व करने जाती है। हमारे इंडिया में भी कुछ डॉग्स होते हैं जो बसों में रखे जाते हैं या गाड़ी में रखते हैं, जिनकी जो गर्दन है वो हिलती रहती है विदाउट एनी पावर। हम उसमें बैटरी कुछ नहीं लगाते, कोई चाबी नहीं देते, बस अपनी मोमेंटम पावर से ही मूव करती रहती है। वो भी एक तरह का कारागुरी टॉय है। तो कारागुरी काइजन में हम कोई भी पावर यूज नहीं करते, कोई इलेक्ट्रिकल पावर, कोई डीसी जनरेटर है, कोई पावर यूज इस्तेमाल नहीं करते, कोई मैकेनिकल पावर यूज नहीं करते। काइजन फिफ्थ कैटेगरी है काइजन जब हम सेफ्टी के लिए इंप्लीमेंट किए जाएं। जैसे किसी मशीन पे कोई गार्डिंग की जाती है, या पर्सन की सेफ्टी के लिए कुछ इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जाता है, उसको बोलते हैं हम काइजन फॉर दी सेफ्टी। काइजन फॉर दी क्वालिटी, जब प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ प्रोडक्शन लाइन पे काइजन किया जाता है। जैसे किसी लाइन पे पोका योका किया जाता है, अनडाउन सिस्टम लगाया जाता है, तो उसमें हम जो क्वालिटी प्रोडक्ट की इंप्रूव होती है उसको बोलते हैं काइजन फॉर दी क्वालिटी। काइजन फॉर दी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कोई काइजन करते हैं मशीन के ऊपर, उसको बोलते हैं काइजन फॉर दी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन। राइट। दीज आर द 7 कैटेगरी ऑफ काइजन, या बोल सकते हैं 7 टाइप ऑफ काइजन। काइजन का एक फॉर्मेट भरा जाता है। काइजन एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे होता है, कैसे इंडस्ट्री काइजन को इंप्लीमेंट करती है। काइजन जैसे विदाउट काइजन किसी के पास कोई टारगेट नहीं होता, किसी वर्कर को, ऑपरेटर को क्या करना है, कैसे काम करना है, उनके पास कोई फॉर्मेट नहीं होता, कुछ एसओपी नहीं होती। तो काइजन एक डेडिकेटेडली अपर मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब एक टास्क दिया जाता है कि आप अगर डिपार्टमेंट में 30-40 या कितने भी आपको एम्प्लॉय हो, उसके ऊपर आप में पर मंथ 2, 10, 4, 8 का काइजन करने हैं। मतलब कुछ भी आप उनको वैल्यू दे सकते हैं। किसी ने 5, आप डिपार्टमेंट के हिसाब से किसी कंपनी में इतना मतलब ऑलरेडी काफी काइजन हो चुके होते हैं, इंप्रूवमेंट हो चुकी होती है, तो वहां से एक काइजन भी निकालना मुश्किल रहता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, काइजन निकलते रहते हैं।
और ऐसे एक टारगेट दिया जाता है लोगों को, ताकि वो अपना काइजन सबमिट करा सकें। तो जब हर एक पर्सन को, हर एक एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट में काइजन दिया जाता है और अपने टारगेट के हिसाब से, अपनी मशीन के हिसाब, अपने मशीन पे या ऑफिस का जो कल्चर है ऑफिस में काइजन करता है, तो उसको फॉर्मेट में फिल किया जाता है। जैसे कोई काइजन दोबारा ना किया जाए, रिपीटेड ना हो, फेक ना हो। जैसे एम्प्लॉय ने अपनी बर्डन कम करने के लिए कि हाँ जी मैंने तो काइजन कर दिया, छुट्टी है अब बहुत हो गया, कि काइजन एक्चुअल में किया ही नहीं है लेकिन ऐसे भर के दे दिया। तो उन चीज़ों को क्रॉस चेक करने के लिए एक फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है। ये काइजन फॉर्मेट है। इसको कैसे भरा जाता है, कैसे इसमें इसको क्रॉस चेक किया जाता है, ये देखते हैं यहाँ पे। इसको एम्प्लॉय नेम किसने काइजन किया है, एम्प्लॉय नंबर कितने पर्सन उसके साथ इन्वॉल्व थे, आई मीन टीम कितनी बड़ी थी उनके साथ। एक टीम लीडर होगा, एक टीम लीडर के साथ एक दो बंदा जो उसके साथ एज ए टीम काम करेगा। डिपार्टमेंट क्या था, प्रोडक्शन से था, क्वालिटी से था, परचेज से था, किस डिपार्टमेंट से काइजन लेके आया है पर्सन। काइजन हर एक डिपार्टमेंट में आ सकता है, प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, परचेज में, स्टोर में, किसी भी डिपार्टमेंट से काइजन आ सकता है। उसका वर्क एरिया क्या है, मतलब उसका वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस डिपार्टमेंट के अंदर, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। प्रॉब्लम क्या थी, किस प्रॉब्लम के ऊपर उन्होंने काइजन किया, एक्शन क्या लिया है और उससे रिजल्ट क्या मिले हैं, और बिफोर और आफ्टर का डेटा या फिर इमेज शेयर की जाएगी। फिर उसकी कैटेगरी, किस कैटेगरी में डालेंगे उसको, जैसे बेटर प्रोसेस से इंप्रूवमेंट हुई है, कस्टमर सर्विस में इंप्रूवमेंट हुई है, कॉस्ट सेविंग हुई है, हाई क्वालिटी इंप्रूव हुई है, सेफ्टी में इंप्रूवमेंट हुई है। नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं जो किसी कैटेगरी में फॉल करता है काइजन। एलिमिनेट क्या हुआ है, कुछ वेस्ट में क्या एलिमिनेट हुआ है ये ऑफिस, और जैसे इन्वेंट्री कम हुई है, वेटिंग कम हुई है, कुछ भी जो हमारे मुद्दा के 7 वेस्टेज हैं उनमें से कहाँ पे बेनिफिट मिला है। और ये ऑफिस पर्पज यूज के लिए होता है, जैसे इनपुट डेटा वहाँ पे क्या था, इंपोर्ट पिक्चर वगैरह, जो भी बिफोर आफ्टर का जो भी ऑफिस का इवेल्युएशन के टाइम ये काम आता है। सो काइजन के मंथली टारगेट्स दिए जाते हैं ताकि वर्कर और एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपने टारगेट को अचीव कर सकें और कंपनी की कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर सकें। एक टाइम के बाद इंडस्ट्रीज के अंदर जब लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस पर्सन को हो जाता है तो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है, उनका माइंड सेट हो जाता है कि हाँ यार बस ऐसे ही होता है, यहाँ तो ऐसे ऐसे ही काम होता है। बट काइजन कहीं ना कहीं उस चीज को, एम्प्लॉइज को उस थॉट से बाहर निकालता है। उसको पता है कि उसको मंथली 1 या 2 काइजन जितना उसको टारगेट दिया है मैनेजमेंट की तरफ से वो पूरा करना ही करना है। उसके लिए वो नए आइडियाज जनरेट करता है, नए लोगों से बात करता है, अपने माइंड को और ब्रॉड करता है, पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है और कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है इसके साथ। ये कुछ एग्जांपल है काइजन के। जैसे पहले इक्विपमेंट कैसे रखे जाते थे ड्रम में, और फिर इसको रखने के लिए एक प्रॉपर मैनर बनाया और प्रॉपर मैनर के साथ रखे जाने स्टार्ट कर दिए। इसमें 5S किया गया, ये 5S के ऊपर काइजन है। ये भी दोस्तों एक 5S के ऊपर काइजन है। पहले टूल की कंडीशन कैसी होती थी, लेकिन प्रॉपर येलो लाइन बना दी और हर एक सामान अपनी जगह में पड़ा है, आइडेंटिफिकेशन होगी। तो ये भी एक काइजन 5S के ऊपर ही है। देखो जो भी काइजन 5S के ऊपर होगा उससे प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है, टूल लाइफ इंप्रूव हो जाती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। जो भी काइजन 5S के ऊपर होगा इनसे ये चीजें तो बढ़ती ही बढ़ती हैं और सेफ्टी भी जैसे इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल, यहाँ से कुछ एम्प्लॉय लेने आएगा, उसके पैर भी गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से वो प्रॉपर जाएगा, रास्ता है, उसको पता है क्या उठाना है, 10 चीजों को खराब नहीं करेगा। तो कहने के लिए तो 5S के ऊपर काइजन है, लेकिन इससे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। ये काइजन सेफ्टी के ऊपर है। देखो ये काइजन 5S के ऊपर है। इसमें टूल की पहले कंडीशन कैसी थी, कैसे रखा जाता था, लेकिन आफ्टर 5S कैसे उसको इम्प्रूव कर दिया गया है। ये भी काइजन 5S के ऊपर है। इससे प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होगी, कहीं ना कहीं मुद्दा में ये मूवमेंट को इम्प्रूवमेंट होगी। बीच में सामान पड़ा है, कुर्सियाँ पड़ा है, ऑपरेटर को मूवमेंट में दिक्कत आती होगी, सामान टाइम पर नहीं मिलता होगा, तो प्रोडक्शन में भी बेनिफिट मिलता है इन काइजन से। ये देखिए ये भी 5S के ऊपर काइजन है। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल है जो काइजन के ऊपर दिए गए हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। काइजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझिए और अपने प्रोडक्शन लाइन पे इम्प्लीमेंट कीजिए। आशा करता हूँ आप सभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर किसी को काइजन के टॉपिक पे कोई डाउट होगा, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आप कोई किसी भी टाइप की वीडियो चाहते हैं ऑपरेशन में, प्रोडक्शन लाइन से लेके, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, सत श्री अकाल।